हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। 8 ग्रेड क्या है, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के तो वर्ष 2024-25 की जो आपको गवर्नमेंट स्कूल द्वारा घर बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं। यहाँ देखिए क्या अनुक्रमाणी का देखिए, तो हमारा अतीत 3 इतिहास देखने वाले हैं। तो यहाँ इसका पहला पार्ट प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, और पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक सब कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, और पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना है। हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए आपका हमारा क्या है, पार्ट 3 देखिए, अध्याय 3 है आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, किसी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो क्या है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त। क्या हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा है, महालवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम समूह। क्या हो जाएगा, ग्राम समूह। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। तो क्या देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, तो आपका सही वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल बिहार। क्या हो जाएगा, बंगाल बिहार। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। तो देखिए क्या है हो जाएगा, 1 बीघा की माप क्या थी। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3 एकड़। क्या हो जाएगा, 1/3 एकड़। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, स्थायी बंदोबस्त भूस्व राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के काल में लागू हुई। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका सही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कार्नवालिस। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन सब रिक्त स्थानों की जो है मैंने भर दी है, आप इन्हें आराम से भर सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे साफ साफ, तो आप लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था। तो इसका जो उत्तर है देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सॉरी, यह जो क्या है प्रश्न नंबर 8 था, तो कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। तो इसका जो उत्तर दिया है आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 है आपका, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यवसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए प्रश्न नंबर 14 है, महालवारी और रैयतवारी भू स्वराज व्यवस्था में क्या अंतर था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, किसानों को नील की खेती करने के मुख्य समस्याएं आ रही थी। यह आपका प्रश्न नंबर 16 है, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जी आंसर लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो इसका जी आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई। तो यह जो है आपके प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।